इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेशों का सतत वितरण। इसका मतलब ये होता है आवेश एक वायर पर या एक एरिया में या एक वॉल्यूम में एक समान रूप से वितरित होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली, एक समान रूप से एट ए स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम। दो चार्ज, जैसे मान लो एक लाइन ली, इस पर हमने चार्ज दिया प्लस क्यू। अब दिमाग में ये आता है कि प्लस क्यू चार्ज दिया कैसे, तो हमने बेसिकली यहाँ से माइनस क्यू चार्ज को बाहर निकाल दिया, तो इस पूरी सरफेस पर कितना चार्ज आया, प्लस क्यू। तो ये प्लस क्यू है वो पूरी सरफेस पर रिसाइड हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा एक समान। इन दोनों के बीच डिस्टेंस सेम रहेगी, ये डिस्टेंस बराबर रहेगी, ये डिस्टेंस, ये सारी डिस्टेंस कैसी रहेंगी, बराबर रहेंगी। ये होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आवेशों का एक समान रूप से अति अल्प दूरी में वितरित होना। कितनी छोटी दूरी हो उसमें वितरित हो जाते हैं, इसके लिए हो जाते हैं, एरिया के लिए हो जाते हैं, वॉल्यूम के लिए भी हो जाते हैं। अब इसको मैंने बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड वन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन है, हमको याद कर लेनी है। इफ ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्मली ओवर ए लाइन, किसी लाइन पर चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होना, किसी भी लाइन पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन ए लाइन क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस का मतलब होता है एक तरह का एरिया, जिसके पास एरिया होता है। जैसे एक सीट ले ली हमने, एक सीट लेने के बाद में जैसे मान लो मैंने एक सीट ली, इस सीट में क्या है, ये L है, ये क्या हो जाएगा B, तो क्या मिल जाएगा अपन को, एरिया। ठीक है ना। जैसे हमारी बुक होती है बहुत थिन, बहुत पतली बुक होती है। इफ़ ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनिफॉर्मली एंड कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअस याद रखना है, यूनिफॉर्म याद रखना है, कंटिन्यूअस और यूनिफॉर्म दोनों याद रखने हैं आपको। तीसरी बात, डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। सरफेस के ऊपर हुआ तो उसको बोला सरफेस चार्ज, लाइन के ऊपर हुआ तो उसको बोला लीनियर। थर्ड होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ये होता है किसी वॉल्यूम पर, जैसे मान लो एक स्फीयर हुआ, सॉलिड स्फीयर हुआ, उस पर अपन ने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअसली, वापस कंटिन्यूअसली एंड यूनिफॉर्मली ओवर ए वॉल्यूम, किसी वॉल्यूम के ऊपर चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होना क्या कहलाता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या करते हैं अपन, ये हमने पढ़ा, 3 पार्ट पढ़े। अब अपन चलते हैं उसकी डेंसिटी के ऊपर, कि चार्ज के ऊपर कितना, किसी भी सरफेस पर या किसी लाइन पर या किसी एरिया की फॉर्म में चार्ज का किस तरीके से डेंसिटी की टर्म में लिखा जाता है। तो घनत्व के आधार पर आवेशों के 3 भागों में बांटा गया है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। चार्ज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द 3 टाइप्स। कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में। हमारे सामने पहला है रेखीय आवेश घनत्व। क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। एक और देखते हैं इसको, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो मैं बता रहा हूँ ये हमारे यहाँ बहुत काम आएगा। काम कहाँ आएगा, अब अपन कुछ गाउस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर का बेसिक फंडामेंटल है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। डेंसिटी क्या होता है, अपन ने पढ़ा हुआ है, रो इक्वल टू होता है m/v। रो इक्वल टू m/v, मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी छोटी वॉल्यूम में कितना मास होता है उसको बोलते हैं डेंसिटी। लेकिन यहाँ पर 3 तरह से पढ़ेंगे अपन, एक लीनियर फॉर्म में पढ़ेंगे, एक सरफेस फॉर्म में पढ़ेंगे, एक वॉल्यूम फॉर्म में पढ़ेंगे। तो अगर लीनियर फॉर्म में होता है तो उसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। सबसे बड़ी बात, इसको लिखा जाता है लैम्बडा से। तो एक बात समझ में आई हमें कि रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्बडा से। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, लैम्बडा इक्वल टू होता है Q/L। दैट मीन्स अगर चार्ज बहुत छोटा है, लेंथ बहुत छोटी, तो ये हो जाएगा dQ/dL। दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, या अपन कह सकते हैं प्रेजेंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये भी कह सकते हैं अपन, प्रेजेंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ भी कह सकते हैं। ओके, लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 1 डायमेंशनल के लिए आता है, लाइन के लिए आता है, और लाइन हमारे लिए ड्रॉ करती है 1 डायमेंशनल, रिप्रेजेंट करती है, अप्लाई करती है 1 डायमेंशनल के लिए। सेकेंड आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ये क्या है,
सिग्मा, बोलो एक बार सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व ये होता है Q अपॉन ए। पृष्ठ की बात आ गई तो यहाँ पर एरिया आ गया, लाइन की बात है तो यहाँ पर L आया, एरिया की बात है तो यहाँ पर A आया। बात को ध्यान देना, Q अपॉन ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया या सरफेस प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। ठीक है ना, डेफिनेशन आपको याद भी करनी है। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम चार्ज। वॉल्यूम के लिए क्या आता है? V आता है आयतन के लिए। जैसे क्षेत्रफल के लिए A आया था, रेखीय के लिए, रेखा मतलब एक लाइन, लाइन के लिए L आया था, क्षेत्रफल के लिए A आया था, वॉल्यूम के लिए V आया। dq अपॉन dv डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा। अब यहाँ एक बात और सुने आप, मैंने यहाँ पर एक बात बताई है। जैसे ये देखो, आप एक पूरी लाइन ड्रॉ की, इस पूरी लाइन के ऊपर हमने प्लस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, बांट रखा है हर जगह आवेश को। अगर मान लो ये पूरी लेंथ L है और इस पूरे पर चार्ज दिया मैंने Q, ठीक है, तो इस छोटे से पार्ट में कितनी लेंथ हुई? dl, छोटा चार्ज कितना हुआ? dq, तो लैम्बडा इक्वल टू dq अपॉन dl। क्लियर हो गई बात? इस छोटे से पार्ट में ये जो आप बता रहे हो लैम्बडा रेखीय आवेश घनत्व, तो ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता। dq अपॉन dl डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक छोटी सी लेंथ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लैम्बडा हुआ। लैम्बडा इक्वल टू q अपॉन l, इसको अपन लिख सकते हैं, ये याद रखना, q इक्वल टू होता है लैम्बडा इंटू एल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, हमारे गाउस लॉ में एप्लीकेशन जब कराएंगे वहाँ काम आएगा हमारे लिए। इस तरह एक एरिया लिया मैंने, एक कोई सीट ली, उस सीट के लिए मैंने देखा इसमें एल भी है और बी भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मतलब दो डायमेंशन है हमारे पास, ठीक है ना। एल बी एच में से दो हो सकते हैं। उसके लिए एरिया आता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल आता है, तो सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज समझ मारा डायग्राम से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पूरे एरिया पर, तो डी ए डी क्यू अपॉन डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। इसको लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और इसको अपन क्या बना सकते हैं? क्यू इक्वल टू कितना चार्ज मिला इस पूरी बॉडी पर? सिग्मा इनटू ए। तो जैसे ऐसे मानो आप कि इस पूरे का एरिया कितना है? ए है, चार्ज कितना हुआ? क्यू, इसकी डेंसिटी कितनी है? सिग्मा, तो इस पर चार्ज कितना मिला? चार्ज कितना, टोटल चार्ज कितना हुआ? सिग्मा इनटू ए। इस पर टोटल चार्ज कितना हुआ? लैम्बडा इनटू एल, क्योंकि लाइन पर है, और लाइन पर छोटी सी लाइन पर यहाँ पर डेंसिटी कितनी है? लैम्बडा, यहाँ पर डेंसिटी लैम्बडा, पूरे कर देंगे तो कितना आ जाएगा? लैम्बडा, पूरी लेंथ के लिए कितना हो गया? एल। बात क्लियर है? ये भी क्लियर हुई होगी बात आपको कि अगर चार्ज देखना है इसके ऊपर पूरी सरफेस पर तो कितना हो जाएगा? एरिया कितना है इसका? ए। डेंसिटी कितनी है इसकी? रो, सॉरी सिग्मा। ओके, अब यहाँ पर आते हैं, ये हमारे पास यहाँ देखें इस डायग्राम को, ये एक क्या है? स्फीयर है, 3D है। मैंने बताया था आपको लीनियर को लेते हैं अपन 1D के लिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को लेते हैं 2D के लिए, जिसमें दो डायमेंशन होते हैं एक्स और वाई। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व को लेते हैं अपन 3D के लिए, मतलब इसमें 3 एक्स होते हैं, एक्स वाई और जेड। तो मैंने एज ए स्फीयर लिया है, इसमें प्लस क्यू चार्ज को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, अब यहाँ पर मैंने छोटा सा एक वॉल्यूम बनाने के लिए, यहाँ पर देखो मैंने क्या बनाया, एक तरह का क्यूब बनाया है। इसमें हमारे पास एक्स भी है और वाई भी है और जेड भी है। हम डायग्राम जेड को ऐसे भी ले सकते हैं, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई। तो यहाँ इस पूरे का वॉल्यूम कितना है? वी। इस छोटे से पार्ट का कितना हो जाएगा? डी वी। इस पूरे में चार्ज कितना दिया मैंने? क्यू दिया, तो यहाँ पर रो कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन वी। दैट मीन्स टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज क्यू कितना हो जाएगा? रो इंटू बी। रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। दैट मीन्स यहाँ से अपन लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू रो इंटू बी। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले आए यहाँ से। अब थोड़ी सी इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। लैम्बडा की यूनिट होगी कूलाम अपॉन मीटर, दिस इज चार्ज, दिस इज लेंथ, कूलाम अपॉन मीटर। चार्ज एरिया कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर, और यहाँ होगा कूलाम अपॉन मीटर क्यूब। तो आराम से देख लें इसको, ठीक है ना। अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं इसी के ऊपर। अब हम चलते हैं गाउस का जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसके ऊपर।